महात्मा गांधी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी, जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शिक्षा और इंग्लैंड यात्रा। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की। 1888 में वे वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। वहां से वापस लौटने के बाद उन्होंने भारत में कुछ समय तक वकालत की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में उन्हें एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को नस्लभेद और अन्याय का सामना करना पड़ा, जिसने उनके जीवन में गहरी छाप छोड़ी। वहां उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत विकसित किया, जो अहिंसा और सत्य पर आधारित था। 1915 में गांधी जी भारत लौट आए और यहां स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। भारत लौटने के बाद उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। उनके नेतृत्व में देश ने अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल हथियारों से नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसमें नैतिकता और अहिंसा का होना भी आवश्यक है। गांधी जी के सिद्धांत और आदर्श। गांधी जी का जीवन साधारण और सादगी से भरा हुआ था। उन्होंने हमेशा सच्चाई, अहिंसा और स्वराज पर बल दिया। उनकी सोच थी कि हर भारतीय को आत्मनिर्भर होना चाहिए और भारत को गांवों में सुधार करके मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने स्वदेशी वस्त्रों का समर्थन किया और खादी को बढ़ावा दिया। मृत्यु। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। उनकी मृत्यु के बाद भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके सिद्धांतों और विचारों का महत्व बढ़ा। गांधी जी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में देखा जाता है और उनका योगदान सदा अमर रहेगा। महात्मा गांधी जी का जीवन और उनके विचार काफी गहन और प्रेरणादायक थे। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं और भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान को समझने के लिए हम उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चरणों और उनके द्वारा किए गए आंदोलनों पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह। 1917 उदास स्माइली। बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के साथ अंग्रेजों द्वारा अन्याय हो रहा था। उन्हें अपनी फसल की एक निश्चित मात्रा अंग्रेजों को कम दामों पर बेचनी पड़ती थी। गांधी जी ने किसानों की सहायता के लिए वहां सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जागरूकता पैदा की, जिससे अहिंसात्मक आंदोलनों का सिलसिला शुरू हुआ। अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन। 1918 उदास स्माइली। अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की स्थिति दयनीय थी। उन्हें उचित वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही थीं। गांधी जी ने उनकी मदद के लिए हड़ताल का नेतृत्व किया और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की। इसके परिणामस्वरूप मिल मालिकों ने श्रमिकों की मांगें मान ली और श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ। खिलाफत आंदोलन। 1920 उदास स्माइली। यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की शक्ति को बहाल करने की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए इस आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया। असहयोग आंदोलन। 1920 से 1922 उदास स्माइली। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ की थी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अंग्रेजों का सहयोग न करें, सरकारी नौकरियां छोड़ें, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें और स्वदेशी अपनाएं। इस आंदोलन ने पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष फैलाया। दांडी मार्च। नमक सत्याग्रह। 1930 उदास स्माइली। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगा रखा था, जो आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रहा था।
गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा की और वहां नमक बनाकर कानून तोड़ा। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नागरिक अवज्ञा का प्रतीक बना और इसे व्यापक समर्थन मिला। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 उदास स्माइली द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान किया। 8 अगस्त 1942 को उन्होंने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का लक्ष्य अंग्रेजों को तुरंत भारत से बाहर निकालना था। हालांकि इस आंदोलन के बाद गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर भी यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को कमजोर कर गया। गांधी जी के सिद्धांत और आदर्श। गांधी जी का जीवन सत्य, अहिंसा और नैतिकता पर आधारित था। उनके जीवन के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। सत्य। गांधी जी का मानना था कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने हमेशा सत्य का पालन किया और इसे अपने जीवन का आधार बनाया। अहिंसा। उनके अनुसार किसी भी तरह की हिंसा से समाज में स्थायी शांति नहीं आ सकती। उन्होंने अहिंसात्मक संघर्ष को ही अपने आंदोलन का माध्यम बनाया। स्वराज। गांधी जी का स्वराज का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था। उनका मानना था कि आत्मनिर्भरता और नैतिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। सादा जीवन। गांधी जी ने हमेशा सादगी को अपने जीवन में अपनाया और इसे दूसरों के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। खादी और स्वदेशी। उन्होंने खादी का समर्थन किया और देशवासियों से स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करने का आग्रह किया, जिससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। गांधी जी का योगदान और प्रभाव। महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से पूरे देश को एकता, सहनशीलता और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। उनके संघर्ष और आदर्शों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि यदि हम सभी अपने जीवन में सच्चाई और अहिंसा को अपनाएं तो समाज में समरसता और शांति बनी रहेगी। उनके योगदान से प्रेरित होकर दुनिया भर में कई नेता और विचारक उनके विचारों को अपनाते रहे हैं। आज भी गांधी जी के विचार समाज में प्रासंगिक हैं और उनके सिद्धांतों पर चलकर कई समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। महात्मा गांधी जी के जीवन के और भी कई पहलू और आंदोलन थे जो उनके सिद्धांतों और आदर्शों को समझने में मदद करते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके आश्रमों और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं का स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार में गहरा योगदान रहा। आइए कुछ और पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। गांधी जी का व्यक्तिगत जीवन और नैतिक मूल्य। गांधी जी का व्यक्तिगत जीवन उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि उनका सार्वजनिक जीवन। उनका मानना था कि व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन ही उसके सार्वजनिक जीवन का आधार होता है। अपने जीवन में उन्होंने नैतिकता, अनुशासन और सादगी को सबसे ऊपर रखा। वे अपने जीवन को स्वयं के आदर्शों के अनुसार जीते थे और इसमें आत्मसंयम, सत्य, अहिंसा और सादगी को हमेशा महत्व दिया। उनके आत्मसंयम के उदाहरण में एक प्रमुख घटना कस्तूरबा गांधी के साथ उनके संबंधों की है। वे अपने जीवन में आत्मसंयम का अभ्यास करने के लिए तैयार थे, चाहे वह व्यक्तिगत संबंधों में ही क्यों न हो। उन्होंने संयम का पालन किया और जीवन भर सादगी के साथ जीवन यापन किया। गांधी जी के आश्रम और उनके समाज सुधार कार्य। गांधी जी ने भारत में 2 प्रमुख आश्रमों की स्थापना की थी, फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में और साबरमती आश्रम गुजरात में। इन आश्रमों का उद्देश्य था कि लोग एक सामुदायिक जीवन जी सकें, जिसमें वे आत्मनिर्भरता और सादगी का पालन कर सकें। यहाँ उन्होंने ग्रामोद्योग, खादी और स्वच्छता का प्रचार किया। आश्रमों में सभी जाति और धर्मों के लोग एक साथ रहते थे, जिससे सामाजिक समरसता का संदेश प्रसारित होता था। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम। बाद में गांधी जी ने महाराष्ट्र के वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास, शिक्षा और सामाजिक सुधार था। यहाँ पर गांधी जी ने लोगों को स्वावलंबन, शिक्षा और खादी का महत्व सिखाया। गांधी जी के पत्र और लेखन कार्य।
गांधी जी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लेखन का सहारा लेते थे। उन्होंने कई पत्र और लेख लिखे जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांतों, आंदोलनों और समाज सुधार के विचारों को प्रस्तुत किया। कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं और पुस्तकें निम्नलिखित हैं। यंग इंडिया, यह एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी जिसमें गांधी जी अपने विचारों को विस्तृत रूप से व्यक्त करते थे। हरिजन, यह पत्रिका दलितों और समाज के उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित थी। इसमें गांधी जी ने समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। नवजीवन, यह गुजराती में प्रकाशित होती थी जिसमें उन्होंने समाज और राष्ट्र के प्रति अपने विचार प्रकट किए। उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। इसमें उन्होंने अपने संघर्ष, गलतियों और सीख को ईमानदारी से प्रस्तुत किया। गांधी जी का शिक्षा और समाज सुधार के प्रति दृष्टिकोण। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल साक्षरता तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता, नैतिकता और व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए। उन्होंने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया, जिसमें बच्चों को कौशल विकास, स्वावलंबन और ग्रामोद्योग का प्रशिक्षण दिया जाए। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। उनका नई तालीम का विचार शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण विकास और सामाजिक सुधार की दिशा में था। नई तालीम का उद्देश्य था कि छात्रों को अपनी शिक्षा के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष। गांधी जी का मानना था कि समाज में सभी मनुष्यों को समानता का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा दलितों और हरिजनों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने दलितों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए समाज में व्यापक जागरूकता फैलाई और इस वर्ग को हरिजन, ईश्वर के लोग, नाम दिया। उन्होंने दलितों के मंदिर प्रवेश, कुएं के पानी का उपयोग और अन्य अधिकारों के लिए कई संघर्ष किए। गांधी जी ने 1932 में पूना पैक्ट के माध्यम से भी इस वर्ग के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। पूना पैक्ट के तहत दलितों को राजनीति में आरक्षण का अधिकार मिला और इससे उनके सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार हुआ। गांधी जी के विचारों का वैश्विक प्रभाव। महात्मा गांधी के सिद्धांत और विचार न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी प्रेरणा का स्रोत बने। उनके अहिंसात्मक संघर्ष और सत्याग्रह की रणनीति ने कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को प्रेरित किया, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला। उनके विचारों का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है, जहां अहिंसात्मक संघर्ष को कई आंदोलनकारी अपनाते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते समय गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने गांधी जी को अपना आदर्श माना और अपने आंदोलनों में अहिंसा का पालन किया। इसी तरह नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करते हुए गांधी जी के सिद्धांतों का अनुसरण किया। गांधी जी का आधुनिक भारत पर प्रभाव। गांधी जी के सिद्धांतों का आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज भी भारतीय संविधान में समानता, न्याय और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को गांधी जी के विचारों से प्रेरणा मिली है। उनके द्वारा स्थापित किए गए स्वराज, स्वदेशी और ग्राम स्वराज के सिद्धांत भारत के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में शामिल किए गए हैं। भारतीय गांवों और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां बनाई गई हैं, जो गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचार को साकार करने का प्रयास करती हैं। महात्मा गांधी जी का जीवन केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने समाज में सुधार, जातिवाद का अंत और नैतिकता के प्रति जागरूकता फैलाने का भी प्रयास किया। उनके विचार और आदर्श आज भी समाज को सही दिशा में मार्गदर्शित करते हैं। आइए महात्मा गांधी के जीवन के कुछ और पहलुओं और उनके विचारों के महत्व को विस्तार से समझते हैं।
उनके विचार और उनके संघर्षों के माध्यम से उन्होंने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि समाज के विभिन्न मुद्दों पर भी अपने सिद्धांतों के माध्यम से प्रभाव डाला। यहाँ उनके जीवन और विचारों के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। स्वराज और गांधी जी की आर्थिक सोच। महात्मा गांधी का स्वराज का विचार केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि सच्चा स्वराज तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। उन्होंने आर्थिक स्वराज पर विशेष ध्यान दिया और भारतीय गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोर दिया। उनके अनुसार यदि गांव स्वावलंबी होंगे तो देश भी आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा। गांधी जी ने स्वदेशी का समर्थन करते हुए विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से खादी उद्योग, को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने जीवन में खादी का उपयोग किया और लोगों को भी इसके उपयोग के लिए प्रेरित किया। खादी उनके स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचार का प्रतीक थी। उनका मानना था कि बड़े उद्योगों के बजाय छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि गांवों के लोगों को रोजगार मिले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो सके। उन्होंने कहा था कि भारतीय समाज की ताकत उसके गांवों में निहित है और यदि प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बन जाए तो भारत एक मजबूत राष्ट्र बन सकता है। गांधी जी और धार्मिक सहिष्णुता। गांधी जी धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि सभी धर्म समान हैं और उनमें सत्य की खोज का मार्ग दिखाया गया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए विशेष प्रयास किए और विभिन्न धर्मों के बीच प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब सांप्रदायिक दंगे हुए तो गांधी जी ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता और आपसी सहनशीलता का संदेश दिया। वे मानते थे कि धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके विचारों में धार्मिक सहिष्णुता का महत्व इस बात में दिखता है कि उन्होंने हरिजन आंदोलन के माध्यम से जातिगत भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत। गांधी जी का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा था, जिसे उन्होंने न केवल अपने जीवन में अपनाया बल्कि अपने आंदोलनों में भी इसका पालन किया। उनका मानना था कि हिंसा से समाज में स्थायी शांति नहीं आ सकती और न ही इससे समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने अहिंसा को एक प्रभावी हथियार के रूप में अपनाया और सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। उनका कहना था कि हिंसा व्यक्ति की आत्मा को कमजोर करती है, जबकि अहिंसा से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत उनके सभी आंदोलनों में स्पष्ट दिखाई देता है, चाहे वह असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन। उनकी सोच थी कि यदि लोग बिना हिंसा के सत्य और न्याय के लिए लड़ेंगे तो उन्हें अंततः सफलता मिलेगी। अहिंसा के इस सिद्धांत ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी बल्कि बाद में अन्य देशों के स्वतंत्रता और अधिकार आंदोलनों को भी प्रेरित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला ने अपने संघर्षों में अहिंसा का अनुसरण करते हुए गांधी जी को अपना आदर्श माना। गांधी जी का पर्यावरण और प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण। गांधी जी का जीवन सादगी और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक था। उनका मानना था कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन उसकी लालसा को नहीं। वे अत्यधिक उपभोग और संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ थे। उनका मानना था कि हमें अपनी जीवन शैली को सादा रखना चाहिए और संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। गांधी जी का विचार था कि जब तक हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक समाज में संतुलन नहीं रह सकता। उनका मानना था कि आधुनिकता और औद्योगिकीकरण के कारण संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जो भविष्य के लिए हानिकारक है। उनकी सोच में पर्यावरण संरक्षण और सादा जीवन एक दूसरे के पूरक थे। उन्होंने अपने जीवन में आत्मनिर्भरता को अपनाते हुए कहा था कि व्यक्ति को केवल उतना ही लेना चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। इस सोच के कारण वे पर्यावरणीय स्थिरता के समर्थक माने जाते हैं। गांधी जी के अनुयायी और उनका योगदान। गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर कई लोग उनके अनुयायी बने और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए।
कुछ प्रमुख अनुयायी जिन्होंने उनके साथ काम किया और उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और विनोबा भावे प्रमुख थे। इन नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ मिलकर काम किया और उनकी विचारधारा को अपनाया। गांधी जी के आदर्शों पर चलकर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य भूमिहीनों को जमीन दिलाना था। गांधी जी की हत्या और उनके आदर्शों की विरासत। गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई। यह दिन भारत के लिए एक गहरा सदमा था, क्योंकि बापू ने अपना पूरा जीवन देश और समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचारों और सिद्धांतों का महत्व कम नहीं हुआ। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का कार्य उनके अनुयायियों ने किया। उनके सिद्धांतों को भारतीय संविधान में भी स्थान मिला, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों को अपनाया गया। भारत के विकास में उनके ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता के विचारों को नीति निर्माण में शामिल किया गया। गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, चाहे वह अहिंसा का सिद्धांत हो, सादगी का जीवन हो या स्वावलंबन का विचार हो। उनके सिद्धांतों से प्रेरित होकर समाज में कई संस्थाएं काम कर रही हैं, जो उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हैं। उपसंहार: महात्मा गांधी का जीवन और उनके विचार भारतीय समाज के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उन्होंने समाज को न केवल स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया, बल्कि एक ऐसा मार्ग भी दिखाया जिससे समाज में सुधार और शांति लाई जा सकती है। उनके सिद्धांत आज भी समाज की कई समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं और हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भरता, सादगी, अहिंसा और पर्यावरण के प्रति सम्मान का पाठ सिखाते हैं। गांधी जी के विचार और सिद्धांत किसी एक युग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सदैव मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर रहेंगे। उनका जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो यह दिखाता है कि सच्चाई, नैतिकता और अहिंसा से बड़े संघर्ष को भी जीता जा सकता है।